हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है एंड आई कांट वेट टू शेयर सम अमेजिंग कंटेंट विद यू ऑल। सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट आर द अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी किट में आने से पहले या पीरियड मिस होने से पहले क्या साइन है जो बता सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं? सो प्रेगनेंसी का पहला साइन होता है पीरियड मिस होना। वैसे ही प्रेगनेंसी का दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है मॉर्निंग सिकनेस, यानी नोजिया एंड वॉमिटिंग। मतलब आपको उल्टी आती है, उल्टी जैसा मन होता है। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आपको उल्टी आई, आपको चक्कर आते हैं, नोजिया जैसा जिसे कहते हैं। ये हार्मोन में चेंज होने की वजह से होता है। बीटा एसिजी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ जाता है। 80% लोगों में ये साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं। एंड फीवर आता है, कई लोगों को गरम गरम लगता है। जब फीवर चेक करते हैं तो टेम्परेचर नॉर्मल होता है। जब प्रेगनेंसी आने वाली होती है तो बॉडी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का एक इफेक्ट होता है कि बॉडी गर्म हो जाती है। थर्ड साइन इज ब्रेस्ट टेंडरनेस। सो ब्रेस्ट स्वेल हो जाती है, ब्रेस्ट पेन होता है। ये भी हार्मोन चेंज के कारण होता है। सो ये हमें आने वाली प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। मिल्क ग्लैंड एंड मिल्क डग बनना शुरू हो जाता है। फोर्थ साइन है फटीग। आपको बहुत थकान लगती है, बहुत नींद आती है। ये भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है। ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। फिफ्थ वन इज़ स्टमक क्रैम्पिंग। आपको स्टमक में पेन होता है, एक साइड पेन होता है। सिक्स्थ वन इज़ स्पॉटिंग एंड लाइट ब्लीडिंग। सो ये भी कॉमन सिम्टम होता है स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बट इट कैन स्टिल बी वरिंग। सो ऑलवेज इन्फॉर्म योर डॉक्टर बिकॉज एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट। सेवन साइन इज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। बार बार यूरिन आती है बट यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो हमारा यूट्रस एक्सपेंड होता है 8 to 10 वीक के बाद, तो ये हमारे ब्लैडर को प्रेशर देता है। नेक्स्ट साइन इज़ मूड स्विंग। सो हार्मोनल फ्लक्चुएशन के कारण हमारे इमोशनल अप एंड डाउन होते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फूड क्रेविंग एंड एवर्जन्स। आपको कुछ स्पेसिफिक फूड खाने की क्रेविंग होती है, कुछ भी हो सकता है, मीठा, खट्टा, या कभी कभी कुछ खाने का मन भी नहीं होता। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिससे आपको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी लेकिन बाद में प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ब्लैक कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। मुझे उसकी स्मेल से ही वोमिट आने लगती थी। नाउ द 10th साइन इज़ कॉन्स्टिपेशन। सो नोजिया और वोमिटिंग की वजह से हम खाना कम खाते हैं, वाटर लॉस होता है। सो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से यूट्रस इंटेस्टाइन की गति धीमी हो जाती है। सो कॉन्स्टिपेशन इस वजह से होता है। नाउ दीज आर सम व्हाट टू डू एंड सम टिप्स फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।